बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज़ आवर 4th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है वो पढ़ ली थी कि कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई। तो हमने इसमें पढ़ा था कि सर विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट था। उसने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इसने कुछ चीज़ें ली थी। ये लास्ट टॉपिक में मैंने क्लियर किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब किसको कहते हैं? शीशे की बनी हुई ट्यूब को। बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी ली। और इलेक्ट्रोड कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो होते हैं। और प्रेशर इसने उसके अंदर रखा। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस का प्रेशर जो था उसने कितना रखा? 10⁻⁻⁴। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर MCQs। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसने उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। इसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इसने ये बताया, ओके जी, इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली क्या होता है हमारे पास। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें उसने हाई वोल्टेज के साथ जब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो उसने देखा कि रेज़ जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई उसे एक कोई शाइनी सी रेज़ जो हैं वो नज़र आई, जिसको बिकॉज ये कैथोड रेज से निकल रही थी, दैट्स वाई उसने इन रेज़ को नाम दे दिया कैथोड रेज़ का। किनका नाम दे दिया? कैथोड रेज़। और आपको पता है कि कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, दैट्स मीन इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, नाउ हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। आज हमने इनकी खसूसियात करनी है। कल हमने एक्सपेरिमेंट से इसको बताया था। आज हमने करना है कि बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज क्या क्या होती हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी जो है यहाँ पर मूव कर रही हैं। दैट्स मीन नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल सीधी जो है ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी सफ़र करती है। नंबर 2, अब देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि आप इसके दरमियान में यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑब्जेक्ट रख देती हूँ। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो जब भी ये मूव करेंगी, आपने देखा होगा जब भी कोई रेज़ मूव करती है तो कोई भी अगर आप सॉलिड चीज़ उसके दरमियान में रख दो, उसके रास्ते के दरमियान में रख दो, तो दूसरी साइड पे वो उसका शेडो कॉज करती है। तो सेम ये भी, बिकॉज ये रेज़ हैं तो हम ये कहेंगे कि ये क्या करती हैं? कास्ट आ शार्प शेडो। ये शेडो जो है वो कास्ट करती हैं। नंबर 1 ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नंबर 2 ये क्या करती हैं? शेडो कॉज करती हैं। नंबर 3, अभी मैंने बताया कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नंबर 3, अब देखें बिकॉज ये रेज़ हैं, रेज़ जब भी किसी जिस्म के ऊपर पड़ेंगी तो उसके टेम्परेचर को क्या कर देंगी? ज़्यादा कर देंगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, रेज द टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी। किसी भी जिस्म के टेम्परेचर को ये क्या कर देती है? रेज मतलब बढ़ा देती है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs भी। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पास आपने लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट से लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। और जो गोल्डस्टेन है या गोल्डस्टाइन जो है उसने बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कवर किया था। अब जे थॉमसन जो है इसने बेसिकली डिस्कवर की थी E/m वैल्यू। E/m वैल्यू, ई कहते हैं चार्ज को, चार्ज ओवर मैस रेशो किसकी की थी उसने? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs वगैरह में पूछा जाता है। या तो वो ये पूछ लेते हैं कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था क्या डिस्कवर किया था? E/m वैल्यू या m/e वैल्यू। तो ये आपने याद रखना है, चार्ज टू मैस रेशो, ठीक है। E ऊपर है और m जो है वो क्या है? नीचे है। उसके बाद नंबर 6, ये लाइट प्रोड्यूस करती है। जब भी, यहाँ पर भी आपने यही पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में कि जब यहाँ से कैथोड रेज निकल रही थी तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या है? एक बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस दे रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। तो 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद 7th में आपके पास ये है कि बेसिकली जो कैथोड रेज होती हैं ये क्या होती है? मटीरियल टाइप होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दरमियान में कोई भी सॉलिड, कोई आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी मूवमेंट वाली कोई चीज़ रख दो
तो वो यहाँ से गुजरते हुए इसको मूव करवाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो जिससे ये पता चल जाएगा कि जस्ट रेज नहीं है बल्कि इनमें ये मटेरियल जो है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। दैट्स वाई इसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दोबारा इसको देख लें कि हमारे पास सर विलियम क्रूक्स जो था, सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स और इसने आगे अंदर प्रेशर जो रखा डिस्चार्ज ट्यूब के वो रखा 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी को अटैच किया। वो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ मूव की। चूँकि रेज जो है वो कैथोड से निकल रही थी, इस वजह से उसने इन रेज को किसका नाम दे दिया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, नंबर 1 ये कि ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, मतलब बिल्कुल सीधी सफ़र कर रही है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, आप इसके दरमियान में कोई भी सॉलिड पार्टिकल रख दें तो ये उसका शेडो कोज करेगी, इसलिए कास्ट अ शार्प शेडो। नंबर 3 में आ जाता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर 4 कि ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देती है, ज़्यादा बढ़ा देती है। उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू जो है उसको डिस्कवर किया। ये लाइट प्रोड्यूस करती है और ये मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जिसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।